अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन साहब उत्तराखंड के वर्क ओरिएंटेड अधिकारियों में गिने जाते हैं और यही वजह रही कि जब बीते दिनों सीएम की नई टीम का गठन हुआ उसमें आनंद वर्धन साहब को प्रमुखता दी गई और तमाम सारी बड़ी जिम्मेदारियां इनके पास है, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी वित्त की है, जलागम की है, आवास की है। बावजूद इन सब के जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है सरकार इनको मैदान में उतारती है। बीते दिनों जब अभी जमरानी को लेके बैठक हुई केंद्र में, हालांकि ये विभाग इनके पास नहीं था लेकिन इनको भेजा गया और वहाँ जाके इन्होंने जो प्रेजेंटेशन था वो रखा और आज जमरानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकृति मिल चुकी है। उस पर काम होना है। कुछ मुद्दों पे बात करेंगे सर से। सर, एक एनपीएस ओपीएस का बड़ा मुद्दा था सर, उसको अभी आप लोग जो है कैबिनेट में ले आए और अब सर कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे लाभ मिलेगा जो हमारे प्रदेश के युवा हैं? देखिए, हमारे स्टेट में 1 अक्टूबर 2005 के बाद जो भी कर्मी सरकार में नियुक्त हुए हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम में रखा गया है। परंतु अभी भारत सरकार ने कुछ महीनों पहले एक संशोधन उसमें किया कि जो कट ऑफ डेट था न्यू पेंशन स्कीम का, उसके पहले अगर कोई पद अधिसूचित या विज्ञापित हो गए हों और उसमें भर्ती में जो नियुक्त हुए हैं वो एक कट ऑफ डेट के बाद नियुक्त हुए हैं तो उनको एक मौका दिया जाए, एक विकल्प दिया जाए अगर वो पुरानी पेंशन योजना में शामिल होना चाहते हैं। तो उसी तर्ज पे हमारे माननीय मंत्रिमंडल ने विगत दिनों में यह निर्णय लिया है कि हमारे प्रदेश में भी जो हमारा कट ऑफ डेट है 1 अक्टूबर 2005 जिससे कि नई पेंशन स्कीम स्टार्ट हुई है, उसके पूर्व अगर कोई पद अधिसूचित या विज्ञापित कर दिया गया हो और उस पे जो भर्ती हुए हैं, जो नियुक्त हुए हैं वो कट ऑफ डेट के बाद हुए हैं, तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को भी एक विकल्प दिया जाए कि वो नए पेंशन स्कीम या पुराने पेंशन स्कीम में किस में रहना चाहते हैं। तो ये निर्णय अभी माननीय मंत्रिमंडल ने लिया है। एक बड़ा निर्णय है, बड़ा लाभ मिलेगा जी। अब इसमें लगभग ऐसे जो हम लोगों ने एक रफ़ कैलकुलेशन किया है, लगभग ऐसे हमारे 6000 कर्मी होंगे जो कि जिनकी भर्ती 1 अक्टूबर 2005 के पश्चात हुई है, लेकिन जिनके पदों का विज्ञापन उस कट ऑफ डेट के पहले हो गया है। तो ऐसे 6000 कर्मियों को ये विकल्प दिया जाएगा। एक सर बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, जिसमें जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री उसमें शामिल हुए थे और उस बैठक में खास तौर पे उत्तराखंड को लेके एक निर्णय किया गया था या बातचीत हुई थी कि हम जो हमारा बजट है उसको हम दोगुना करेंगे और निर्माण कार्यों के जरिए करेंगे। @225 इसको नाम दिया गया था। उस लिहाज से अगर हम बात करें तो हम वित्तीय स्थिति में अभी कहाँ पहुँच पाए हैं और आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, इस बार अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, इस पे सभी लोगों के मेहनत और सभी विभागों के मेहनत की वजह से और माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव के लगातार रिव्यू, समीक्षा और मार्गदर्शन के वजह से हम लोगों ने इस वित्तीय वर्ष में और पिछले सालों में भी ये कोशिश की है कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, विषय कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये समझ सकते हैं कि जो हमारी अवस्थापना सुविधाएं हैं उस पे जो हमारा व्यय होता है वो हम अधिक से अधिक करें। तो एक केवल उदाहरण ये हम देना चाहेंगे कि पूरे वित्तीय वर्ष के 6 माह में जो सितंबर में ख़त्म हुआ था तो हम लोगों ने लगभग 4000 करोड़ की उसमें व्यय कर लिया था, जो कि पिछले 5 सालों का सबसे अधिक है। तो हमारी कोशिश है कि हम अधिक से अधिक अपना व्यय अवस्थापना सुविधाओं में करें जिससे कि प्रदेश की विकास की गति मिले और 2025 तक जो टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति को बढ़ाने के लिए, वो उस पर सभी लोग काम कर रहे हैं। केंद्र की बहुत सारी योजनाओं पे सर आप लोग काम कर रहे हैं और जैसा आपने अभी खुद बताया कि 40% का लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया था कि सितंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग उससे ज़्यादा अचीव कर चुके हैं। केंद्र की सर कौन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जिन पे काम अभी चल रहा है, क्योंकि आचार संहिता अगर लग जाती है जनवरी में तो कहीं ना कहीं काम प्रभावित होगा, तो उस दिशा में सर आप लोग किस तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में तो मार्च में आचार संहिता लगी थी, तो अभी भी हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि सामान्य तौर पर मार्च में ही लगेगी। तो अभी हमारे पास काम करने का समय है और ये सभी विभागों और अधिकारियों को भी पता है कि हमें इस वित्तीय वर्ष में जल्दी काम करना है। तो इसकी नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है, प्लस सभी स्तरों पर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी की तरफ से, प्लस कई जो बड़ी योजनाएं हैं और उसकी रिव्यू समय समय पर वेब पोर्टल के माध्यम से ही होता है। विभाग उसकी जो प्रगति है वो ऑनलाइन वेबसाइट पे ही अपलोड करते हैं और उसी के आधार पर
उसकी प्रगति समीक्षा की जाती है। सर, जमरानी से आप डायरेक्ट नहीं जुड़े थे, लेकिन जमरानी बांध को लेके जो भी बातचीत हुई उसमें आप दिल्ली में मौजूद रहे। अगर हम उस पे काम की बात करें सर, चूँकि आप वित्त विभाग को हेड कर रहे हैं, तो किस तरह के प्रयास होने चाहिए सर, जिससे जो एक कॉन्सेप्ट है पीएम मोदी ने हाँ की है और आप खुद उस प्रोजेक्ट को देख के आए हैं, तो किस तरह से इसमें प्रयास राज्य की तरफ से होंगे ताकि जल्द से जल्द ये जो निर्माण कार्य है वो वगैरह शुरू हो जाए? देखिए, राज्य सरकार इसमें काम शुरू कर चुकी है। इसमें जो पुनर्वास का काम होता है सिंचाई विभाग द्वारा और जिला अधिकारी के स्तर से, उस पर कार्य कई महीने पहले प्रारंभ किया जा चुका है, जिससे कि जब प्रोजेक्ट का औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो तो मौके पर वो काम शुरू हो सके, क्योंकि पुनर्वास के पश्चात ही वो हमें भूमि प्राप्त होती है। प्लस उस पर उसके जितने डॉक्यूमेंट्स बनने होते हैं वो विभाग द्वारा लगभग सब तैयार कर लिए गए हैं और हमें आशा है कि जैसे ही स्वीकृति मिलती है तो इस पर द्रुत गति से इस पर कार्रवाई। एक आखिरी सवाल सर चलते चलते कि इन्वेस्टर समिट में आप जब सीएम साहब दुबई गए थे, आप उस टीम का हिस्सा थे, क्या आपको लग रहा है कि इस इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड को कुछ वास्तव में इस बार हासिल होगा? क्योंकि पिछले जो इन्वेस्टर समिट रहे हैं बहुत ज़्यादा उनसे कोई फ्रूटफुल कुछ मिला नहीं। नहीं, देखिए, इस बार जो इन्वेस्टर समिट जो प्लान किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, इसमें शुरू से ही ये टारगेट रखा गया है कि हम MOU वहीं पे करें जहाँ की वास्तव में इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो, और हम इन्वेस्टर को ये अपनी जो उत्तराखंड स्टेट की USPs हैं वो हम उनको अवगत कराएं और हम उनको फैसिलिटेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको ऐसा माहौल दें जिससे कि वो उत्तराखंड में निवेश करने को विवश हो जाएं। तो इसी क्रम में आप देख ही रहे हैं कि सब जगह रोड शो जहाँ जहाँ भी हो रहा है वहाँ बहुत ही ज़्यादा हमें वो मिल रहा है, जो ऑप्शंस या जो भी लोग आ रहे हैं आगे आके इन्वेस्टर्स, वो बहुत ही उत्साहित भी हैं और ज़्यादातर वास्तव में इंटरेस्टेड लग रहे हैं कि जो उत्तराखंड स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस बार हम लोग बहुत ही होपफुल हैं कि वास्तव में इन्वेस्टमेंट जो आएगा, और इन्वेस्टर समिट के पूर्व भी हमारी जो टारगेट है कि हम MOU के टारगेट्स के अलावा जो ग्राउंडिंग का टारगेट है वो भी हम पूर्व में ही उसको प्राप्त कर लेंगे। कोशिश यही है कि ये जो समिट है वो सफल हो, और इसके अलावा तमाम सारे मुद्दों पे अपर मुख्य सचिव ने खुल के बात की और प्रदेश के विकास की रूपरेखा क्या चल रही है, कौन सारे कार्य पेंडिंग हैं और कैसे तेज़ी के साथ जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनको पूरा किया जाए, इन सब का खाका उन्होंने रखा। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ मयंक राय, देहरादून।